बिल्कुल। और रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़ गए हैं। अगर जुड़ गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब आप, तो सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। और आपसे पहला सवाल यही है, जिन लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई हैं, क्या आप इनका समर्थन करते हैं क्योंकि इन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है? पहला सवाल यही है। पहली बात तो आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि रामचरितमानस की कोई प्रति कहीं जलाई ही नहीं गई है। नहीं, लेकिन फिर सर गिरफ्तारी कैसे हुई है मौर्य साहब? इसलिए भाजपा सरकार के दबाव में जी पुलिस पर दबाव बनाकर झूठी एफआईआर कराई गई। और जिस घटना को दिखाया गया है उस घटना में दूर दूर तक कहीं मेरी परछाई भी नहीं गई। हमको तो मीडिया के लोगों के माध्यम से पता लगा कि आज वहाँ कुछ लोग उस आपत्तिजनक टिप्पणी को निकालने की मांग कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा एफआईआर में मेरा भी नाम है, तो झूठी एफआईआर है इसलिए तो मेरा नाम है। हाँ, मैं आपको सबसे पहले मौर्य साहब रामचरितमानस जब लिखी गई तो गोस्वामी तुलसीदास पहले श्लोक में लिखते हैं, वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंद सामपि मंगलनाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। इसके बाद वो सबसे पहली चौपाई में, अगर आप सुंदरकांड में जाएंगे, लंका कांड में जाएंगे, बालकांड में जाएंगे, उन्होंने माँ सीता को भी पूजा है, माँ सरस्वती को भी पूजा है और उन्होंने माँ गंगा को भी पूजा है। तो क्या आपको लगता है जिसको आप विवादास्पद बता रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास ऐसा लिख सकते हैं? पहले तो मैं आपकी को स्पष्ट बता देना चाहता हूं, रामचरितमानस पर न मैंने कभी उंगली उठाई न आपत्ति की। कुछ चौपाई के अंश जो इस देश के महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करने के आधार बनते हैं, हमने उनको विलोपित करने या संशोधन करने की मांग की है। मांग करना कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। लेकिन मौर्य साहब, रही बात जी, जहां आप इसका उदाहरण दे रहे हैं, हमने जब रामचरितमानस के किसी और अंश पर कोई सवाल नहीं किया तो वो अंश बहस का विषय नहीं है। और अगर आपने तुलसीदास जी के एक मिनट, मैं आपको एक चौपाई पढ़ के सुनाता हूं जिससे आपको बड़ी आपत्ति आप ये भी सुन लीजिए। मैंने सबसे पहले आपको श्लोक पढ़ के सुनाया जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। मैं मौर्य साहब सुनिए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या आपको इसमें आपत्ति है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, उसके बाद मैं अगला सवाल करता हूं। अगर आप शूद्र समाज में होते तो यही अर्थ मैं आपसे पूछता। ताड़ना का अर्थ मारना, पीटना हिंदी डिक्शनरी में भी है, तुलसी की रामायण भी पुरानी किताबों में है, नई किताबों में संशोधन करके उन्होंने शिक्षा का अर्थ दिखा दिया है। और इसलिए आप अपमान करते रहें, अपने पापों पर पर्दा डालते रहें, भाषा को घुमाते रहें। आज अब लोग इतने नादान नहीं हैं, सभी पढ़े लिखे रहे हैं। जब एक मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मौर्य साहब, तो देखिए आपको राजनीति में बहुत वक्त हो गया है मौर्य साहब, मैं नहीं बिल्कुल मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं रामचरितमानस में कितनी चौपाइयां हैं, क्या आपको ये पता है? हमने जब आपसे कह दिया कि रामचरितमानस के पूरे मानस पर हमें कोई सवाल नहीं करना, हमने तो जो आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, अच्छा, वो भी उंगलियों पर गिनी जाने वाली, हमने उस पर आपत्ति उठाई। मैं वापस इस पर आता हूं और आपको ये बताते हुए आता हूं कि 4000 आप पहले सुन लें मौर्य साहब, पहले आप सुन लें। हाँ जी, नहीं पहले आप सुन लें। अरे पहले सुन लें आप। बोलिए। हम आपका ज्ञान बाद में लेंगे, पहले आप सुन लें। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं,
सभी धर्मों के आराध्य का सम्मान करते हैं। तुलसी की पूरी रामायण पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चौपाई के कुछ इने गिने अंश, जिसका उदाहरण मैं पहले ही सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोल चुका हूं, केवल उसमें संशोधन करने या आपत्तिजनक टिप्पणी को हटाने की मांग किया है। और इसलिए जो मेरी मांग है वो कोई आपराधिक कृत्य नहीं है, न भारतीय संविधान के अनुरूप, न आईपीसी के अनुरूप। ठीक है, आप बार बार कह रहे हैं कि मांग है आपकी, लेकिन महिलाओं का अपमान करने, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, आज जिस मैं बिल्कुल सर, मैं महिलाओं पर ही आ रहा हूं। देखिए, महिलाओं, मौर्य साहब, एक मिनट, पिछड़ों का देखिए विरोधाभास देखिए, काम कर रही है, मैं उसका विरोध मौर्य साहब करता रहूंगा। मैंने शुरुआत में ही कहा कि इसी रामचरितमानस में माँ सीता को कहा गया है कि मैं आपकी वंदना करता हूं। मैंने आपको श्लोक पढ़ के सुनाया। फिर मैं आपको आगे भी बताता हूं कि माँ सरस्वती, गंगा माँ का भी यहाँ पर प्रणाम करते हुए संबोधित किया गया है। अब मैं आपको जो आपकी पूरी की पूरी चौपाई पर तो जो आपको मैंने दिक्कत है, वो चौपाई पढ़ के सुनाई मैंने। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, मैंने किया है, सुनिए तो सर, जय बलराधम तेल कुमारा किरात कोल कलवारा, आपत्ति मैंने किया है ढोल गंवार सूद प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, आपत्ति मैंने किया है पूजे विप्र सकल गुणहीना। लेकिन मैं यही कह रहा हूं मौर्य साहब, क्या आप 4,608 चौपाइयों में से 4,608 चौपाइयों में से इसी चौपाई का विरोध कर रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये किस संदर्भ में किसने कही थी बात? आप खुद पढ़े लिखे हैं मौर्य साहब, उसकी व्याख्या अपने तरीके से कर लें। जैसे आप ताड़ना का व्याख्या कर रहे हैं वैसे इसका भी व्याख्या कर लें। मैं ताड़ना का व्याख्या ही नहीं कर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ताड़ना का व्याख्या नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि नहीं मौर्य साहब रुकिए मौर्य साहब रुकिए और मेरी बात सुनकर जाइए। आप अपनी बात तो रखिए पूरी। मौर्य साहब आपको आवाज आ रही है? अपनी बात रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। क्या मौर्य साहब हैं हमारे साथ? ये सीधी तस्वीर मैं, देखिए आपको बता रहा हूं मौर्य साहब, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, आपका कहना था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आपने व्याख्या ही नहीं सुनी और आप उठकर चले गए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल ये कि जब प्रभु श्री राम समुद्र से याचना करते हैं, जब वो नहीं मानता है, तब समुद्र इसके जवाब में कहता है। और यही वो बड़ी बात कहता है कि क्या ऐसा संभव हो सकता है। उसके बाद अगर आप जाति की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो इसी में लिखा हुआ है जाति पाति की बात लिखी हुई है। हम एक बार स्टूडियो का रुख करेंगे। मौर्य साहब तो उठकर चले गए हैं, लेकिन उन्होंने ना श्लोक का जवाब दिया, ना उस छंद के बारे में बताया, और ना ये बता पाए कि कितनी चौपाइयां हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक चौपाई पर विरोध है और उस चौपाई का